हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपने करेंगे प्रश्नावली 2 घन और घनमूल। तो देखो बच्चों, घनमूल और घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोई संख्या है उसका घन ज्ञात करना है अपने को। तो घन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जैसे मान लो मेरे पास 2 है तो 2 का घन ज्ञात करना है। तो 2 का घन कैसे ज्ञात करूँगा, मैं इस संख्या को 3 बार गुणा कर दूँगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया घन। यानी 2 का घन कितना होता है 8। और इसका अगर आपको ऐसे पूछूं कि 8 का घनमूल बताओ तो आपका उत्तर होगा 2। ठीक है, इस तरह से मान लो अगर 3 का घन ज्ञात करना हो मेरे को तो मैं कैसे करूँगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है बच्चों, ये अपना घन और घनमूल। तो देखो 1 से 10 तक तो अपने घन घनमूल याद होने चाहिए, तब जाके ये प्रश्नावली अपने को आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो अपने ये याद करेंगे। तो देखो कैसे होंगे अपने, मैं आपको बता देता हूँ। तो लिख लेते हैं अपने। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ घनमूल, ठीक है, यहाँ पे घनमूल, और दूसरी तरफ लिख रहा हूँ मैं घन। ठीक है, तो 1 है, 1 का घन कितना होगा। देखो 1 को मैं 3 बार 1 से गुणा करूँ तो 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 1 का घन होगा 1। 2 का घन होगा बच्चों, अभी आपने किया था 8। ठीक है, 3 का घन कैसे ज्ञात करेंगे, 3 3 9, 9 3 27। 4 का घन होता है बच्चों 4 चौके 16, 16 चौके 64। 5 का घन होता है 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो 5 का घन हो गया 125। और 6 का घन 6 छिके 36, 36 छिके 216। 7 का घन 7 7 49, 49 7 343। 8 का घन होता है बच्चों 8 8 64, 64 8 512। और 9 का घन होता है 9 9 81, 81 9 होते 729। और 10 का घन होता है 10 दाए 100, 100 दाए 1000। ठीक है, तो अपनी ये छोटी सी टेबल है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बन रहे हैं देखो, आपको बताऊंगा अभी कि इतनी की टेबल में क्या क्या अपने प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्न एक तो ये बन गया कि 1 से 1000 तक कितनी घन संख्याएं होती है, यानी कि कितनी पूर्ण घन संख्या होती है। तो ये देखो ये 10 ही है पूर्ण घन संख्या। पूछ ले कि कौन सी आपकी पूर्ण घन संख्या 1 से 1000 तक। तो 1 8 27 64 125 216 343 512 729 और 1000। ठीक है, 1 से 1000 तक पूछे तो आपका 10 संख्याएं हो जाएगी। 1 और 1000 के बीच में अगर पूछे तो आपकी कितनी होगी, 8 पूर्ण घन संख्याएं होगी। ठीक है, जैसे प्रश्न ऐसे पूछे कि 1 से 100 तक कितनी पूर्ण घन संख्या है, 1 से 100 तक का है तो 1 को शामिल करोगे तो ये देखो 125 ज़्यादा होगी तो 4 पूर्ण घन संख्या होगी। ऐसे हो प्रश्न कि 1 से 100 के बीच में पूर्ण घन संख्या कितनी है, तो 1 को साथ में नहीं लेंगे इस बार, तो ये 3 ही होंगी इस बार। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करनी है ये कि 1 का घन कितना होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है बच्चों 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये याद रखने हैं आपको। ये तो थे घन। अब इसका उल्टा करें, घनमूल, यानी कि 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, 125 का घनमूल 5, 216 का घनमूल 6, 343 का घनमूल 7 और 512 का घनमूल 8, 729 का 9 और 1000 का घनमूल 10। ठीक है, उल्टे और सुलटे दोनों तरीके से आपको याद रखने हैं। ठीक है, उल्टे और सीधे दोनों तरीके से आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो प्रश्नावली में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो सम संख्याओं की बात करते हैं अपने। तो सम संख्या इनमें कौन सी है। सम संख्याएं हैं इनमें 1 3 5 7 9। ठीक है, ये तो है विषम, और इनके बाद में जो बच गई वो संख्याएं कौन सी अपनी सम। तो इनके घन और घनमूल के बारे में थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखाई देगा इसमें कि विषम संख्या का घन विषम होता है। देखो 3 का 27, 5 का 125, 7 का 343, 9 का 729। और जो बची अपनी सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10, सम संख्याओं के घन हैं वो क्या होंगे, सम ही होंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे लाइन बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं ये इस प्रश्नावली की कि सम संख्या का घन
का घन एक सम संख्या होता है। ये आप नोट्स में बना लेना चाहिए, ठीक है। एक सम संख्या होता है तथा विषम संख्या का घन एक विषम संख्या होता है, ठीक है। विषम संख्या होता है, ठीक है। इसके बाद में अपनी दूसरी बात जो आती है वो कि घन है, वो तो ठीक है, घन को तो अपने कह दिया। जैसे दूसरी बात आती है 2 की स्क्वायर नहीं, 2 की क्यूब होता है ना, 2 की घात 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो हो गया अपना 8, यानी कि 2 का घन हो गया। अगर घनमूल ज्ञात करना हो तो आप ऐसे लिखोगे 8 है, ये 3 इधर तो ऊपर लगा था, इधर क्या होगा, नीचे लगेगा 3, इधर ये नीचे लग गया, तो 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से अपने क्या करेंगे, इनके घनमूल ज्ञात करेंगे। आगे आता है अपना मतलब नया पॉइंट आ रहा है कि इकाई अंकों की गणना कैसे होगी इसमें, ठीक है। तो इकाई अंक, अगर किसी घन संख्या का इकाई अंक 1 है तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, 1। घन संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक 2 होगा, ठीक है। ये अपने आकलन विधि आएगी आगे, तो आकलन विधि में काम आएगा ये आकलन विधि। आकलन का मतलब वो है टाबरो अंदाजो लगाना, तो अंदाजो लगा के आप उत्तर बतावा और वो सही भी होना चाहिए। इन खातर अपन के करना है कि यहाँ इकाई अंक ध्यान में रखना है कि इकाई अंक 6 होना तो घनमूल का इकाई अंक भी 6 होगा, ठीक है। तो इकाई अंक से संबंधित अपने देखो, इकाई अंक से संबंधित करेंगे आगे वाली बात। तो इकाई अंक से संबंधित इकाई अंक से संबंधित क्या बातें होती है, देखो इधर मैं लिख रहा हूँ घन और इधर लिख रहा हूँ मैं घनमूल, ठीक है। तो ये आ गया, मान लो घन का अगर इकाई अंक 1 हो तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, 1। घन का इकाई अंक 8 हो तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, 2। घन का इकाई अंक 7 हो तो घनमूल का इकाई अंक 3, ठीक है। घन का इकाई अंक 4 हो तो घनमूल का भी 4 होगा, ठीक है। घन का इकाई अंक 5 हो तो घनमूल का इकाई अंक भी 5 होगा, ये देखो, ठीक है। घन का इकाई अंक 5, इधर घनमूल का भी 5। आगे देखो घन का इकाई अंक अगर 6 हो तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, 6। घन का इकाई अंक 3 हो तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, 7। घन का अगर इकाई अंक 2 हो तो क्या होगा, घनमूल का 8। घन का इकाई अंक अगर 9 है अपना तो घनमूल का इकाई अंक कितना, 9। घनमूल का इकाई अंक अपने 0 है तो घन का इकाई अंक 0 है तो घनमूल का कितना, 0, ठीक है। तो इनमें से देखो याद रखने वाली बात, याद कैसे करेंगे, 4 है तो उस 4 और 5 है, इनके तो देखो दोनों अंक समान है, घन का है उतना ही घनमूल का है। एक संख्या 6 है तो 6 का भी उल्टा भी 6 होगा, सीधा भी 6 होगा। इसके बाद 9 है तो 9 का भी 9 आ रहा है और 0 का भी ये आ रहा है और 1 का भी ये आ रहा है, मतलब 6 संख्याएं तो अपनी पूरी हो गई, ठीक है। घन और घनमूल के इकाई अंक दोनों के इनके समान आएंगे 6 संख्याओं के, तो ठीक है। इसके बाद देखो 8 2 का है तो 2 8 का है, ये देखो ये उल्टे आपस में 8 2 और 3 7, ये देखो इधर है 3 वाले का 7, 7 वाले का 3, ठीक है। इस तरह से आप इकाई अंक याद कर सकते हो, आप समझ में आया होगा आपको। अब अपने करेंगे बच्चों प्रश्नावली की बात। तो प्रश्नावली है अपनी, प्रश्नावली 2.1 की बात करेंगे अपने। तो 2.1 है, 2.1 का पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। तो पूर्ण घन संख्याएं नहीं है तो इसके लिए अपने को गुणनखंड विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो देखो आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 1 कि कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसका पहला प्रश्न है अपना कि आपको बताना है 512 बताओ पूर्ण घन है कि नहीं है। तो अभी अपने पढ़ के आए हैं 512 किसका घन होता है, 8 का घन होता है। तो आपको ज़्यादा तक ये याद होंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी इसका एक समाधान और है। तो 512 को अगर ज्ञात करना है तो 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे 512। तो देखो
2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छके 12। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 छके 12, 2 छके 8। फिर 2 का भाग जा रहा है, तो 2 3 6, 2 दूनी 4। 32 में भी 2 का भाग जाता है बच्चों, तो 16 आते हैं। 16 में अगर आप 2 का भाग दो तो 8 आएंगे। 8 में अगर 2 का भाग देंगे तो 4। 4 में 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 में तो 2 का भाग जाता ही, आपको पता है। ठीक है, तो 512 का मान देखो क्या है। 512 किसके बराबर होगा? इनके गुणा के बराबर होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 लिखना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इससे अपने को ये तो पता नहीं लगा कि ये घन पूर्ण घन है कि नहीं है। ठीक है, ये संख्या तो अपने देखो पूर्ण घन के लिए 3 अक्षरों के जोड़े बनाएंगे। 1 2 3, ये देखो 3 के 3 जोड़े पूरे बन गए। पूरे नहीं बनते तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होती। अब ये पूरे बन रहे हैं तो आप लिखोगे अतः, अंडरलाइन करोगे, फिर लिखोगे अतः 512 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या है। तो इसका घनमूल ज्ञात करना होगा आपको। तो 512 का घनमूल देखो क्या होगा। यहाँ घनमूल का निशान लगाएंगे और 512 बराबर किसके होगा? हर एक जोड़े में से एक अक्षर उठाना है आपको। तो इसमें से आपने 2 उठाया, इसमें से भी 1 2 उठा लिया और इसमें से भी 1 2 उठा लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 512 का घनमूल आ गया बच्चों आपका 8। ये था आपका प्रश्न नंबर पहले का पहला। आगे करेंगे अपने पहले का दूसरा प्रश्न। तो पहले का दूसरा देखो क्या दे रखा है आपको। पहले का दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि 243 है, वो बताओ पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। तो आप बता सकते 243 तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 343 तो होता है अपने 7 का घन और 6 का घन होता है 216, 36 के 216। तो इसके बीच में आ रही है ये संख्या, तो पूर्ण घन तो नहीं है ये। तो अपने कहने से काम नहीं चलेगा, हल करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। ठीक है, तब नंबर मिलेंगे अपने को। तो 2 का भाग नहीं जा रहा बच्चों इसमें। 3 का जा रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 का जा रहा है 27, 3 81। फिर 3 का जा रहा है 3 9 27। फिर इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9। फिर 3 का भाग जा रहा है 3 एकम 3। तो देखो सीधा बता रहा हूँ मैं, ये देखो एक जोड़ा तो ये बन गया 3 अंकों का। दूसरे में देखो 2 ही अंक है, यानी कि 243 है। 243 का मान आ गया आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो जोड़े बन रहे क्या? एक तो बन गया, दूसरा पूरा नहीं बना। तो आप लिखोगे अतः 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ में आया बच्चों आपके? आगे अपना प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न देखो इसका क्या है। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि 1000 है, वो बताना है आपको पूर्ण घन है कि नहीं। तो अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे और बता देंगे भी 1000 पूर्ण घन है कि नहीं है। तो 1000 में देखो 2 का भाग 1000 है, कितना आ जाएगा? 1000 का आधा 500। 500 में 2 का भाग जाएगा तो 250। 250 में अगर अपने 2 का भाग देंगे तो 125। 125 में भाग जाएगा बच्चों 5 का, तो 5 का आ जाएगा 25। फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग जा रहा है 5 से कम 5, यानी कि 1000 का मान आ गया अपना 1 2 3 बार तो 2 है, 1 2 3 बार तो 2 है, और 3 बार क्या है? 5 है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो 3 अक्षरों के जोड़े बन रहे हैं ना, और वो जोड़े बना रहे हैं वो तीनों अक्षर सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2 5 होते आगे 3 होता फिर जोड़ा नहीं बनता वो। तो अपने लिखेंगे अतः 1001 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या जो होगी उसका आपको घनमूल भी ज्ञात करना है। तो 1000 का घनमूल देखो ये होता है घनमूल का निशान। तो 1000 बराबर हो जाएंगे बच्चे 2 गुणा 5, 5 दूनी होते हैं बच्चों 10। ठीक है, 10,000 का घनमूल हो जाएगा। 1000 का घनमूल हो जाएगा बच्चों 10। ठीक है, आगे अपना प्रश्न नंबर 4, पहले का चौथा प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 4, चौथे में आपको दिया है कि 100 बताना है आपको पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो 100 के अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड देखो क्या आएंगे? 2 का भाग जा रहा है तो 50 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग देंगे 1। तो 100 का मान है बच्चों अपना 100 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो 3 संख्याओं के जोड़े एक भी नहीं बने इसमें।
तो आप लिखोगे अतः 101 पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ में आया आपको? आगे अपना प्रश्न नंबर 5, पाँचवा है 2700 2700। ठीक है, तो 2700 में देखो अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10 और 0 का 0। फिर 2 का भाग जा रहा है क्योंकि सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो ये सम संख्या है, तो 2 का भाग देंगे, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। इसके बाद में अपने देखो 7 और 5 12, 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 का भाग दे के देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 का तो जाएगा नहीं, अब जाएगा बच्चों 5 का भाग, 5 5 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो देखो 2700 के मान आ गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो जोड़ा तो अपना ये बना एक ही, बाकी ये संख्या रह गई, 2 गुणा 2 रह गया और 5 गुणा 5 रह गया। तो आप लिखोगे अतः 2701 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको? तो आज आप क्या करोगे, पूरे घन और घनमूल याद करने हैं आपको, और 5 प्रश्न है ये पहले के, ये हल करने। ठीक है, बाकी करेंगे अपने अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।